जी हाँ साथियों, आने वाले कुछ मिनटों में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर महाराष्ट्र में जो ये राजनीतिक उथल-पुथल हो रही है, इसका कारण क्या है? जी, हम सबसे पहले बात करते हैं कि 25 साल तक एक दूसरे का साथ निभाने वाली पार्टी बीजेपी और शिवसेना आखिर 2019 के विधानसभा इलेक्शन के रिजल्ट के आने के बाद ऐसा क्या हुआ जो दोनों पार्टियां अलग हो गई, जो 25 साल तक एक दूसरे का साथ निभा रही थी। शिवसेना को 56, कांग्रेस को 44, एनसीपी को 54, अदर को 29 सीट ही मिली। किसी भी एक सिंगल पार्टी को फुल मेजोरिटी नहीं मिली। इसी का फायदा और मौका उठाकर शिवसेना ने बीजेपी के सामने ये शर्त रख दी कि सीएम का चेहरा शिवसेना से ही कोई एक होगा। लेकिन ये तो जग जाहिर था कि इस बात पे बीजेपी कभी भी सहमत नहीं होगी, क्योंकि बीते हुए 5 साल में सीएम बीजेपी का ही था। इसी कारण से, क्योंकि शिवसेना जिद पे अड़ गई थी कि इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा शिवसेना से ही होना चाहिए, इसी कारण से बीजेपी और शिवसेना 25 सालों बाद अलग हो गई और शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। इस सरकार बनाने में जो सबसे प्रमुख थे वो थे एनसीपी के प्रमुख शरद पवार। राजनीति के चाणक्य कहने वाले अमित शाह को भी शरद पवार ने अपनी राजनीति और कूटनीति से मात दे दी थी। बीजेपी 2.5 साल से इसी ताक में थी कब शिवसेना सरकार गिराए। एनसीपी और कांग्रेस के साथ आने के बाद शिवसेना जो हार्ड हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करती थी, कहीं ना कहीं वो थोड़ी सॉफ्ट सी हो गई थी। इसी का फ़ायदा उठाकर बीजेपी के बड़े नेताओं ने शिवसेना के कुछ नेताओं से संपर्क किया और शिवसेना के नंबर 2 के नेता कहलाने वाले एकनाथ शिंदे ने पार्टी और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बगावत कर दी। उन्होंने बगावत ये बोलते हुए कही कि ये पार्टी जब से एनसीपी और कांग्रेस के साथ आई है वो अपने राजनीतिक मूल को भूल गई है, वो हार्ड हिंदुत्व को भूलकर कहीं ना कहीं सॉफ्ट हो गई है। सीएम उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री के कुर्सी के लालच में इतना कंप्रोमाइज़ कर, यही कहकर एकनाथ शिंदे ने पार्टी से बगावत कर दी और कुछ एमएलए के साथ वो सूरत चले गए। सूरत में एक दिन रहने के बाद वो फिर गुवाहाटी शिफ्ट हो गए। एकनाथ शिंदे का दावा है कि उनके पास शिवसेना के 50 एमएलए हैं। अब देखिए महाराष्ट्र की राजनीति में होता क्या है। क्या उद्धव ठाकरे सीएम बन पाएंगे? क्या फिर अमित शाह अपनी चाणक्य रणनीति से उद्धव ठाकरे को मात दे पाएंगे? क्या फिर एनसीपी प्रमुख शरद पवार फिर एक बार पार्टी टूटने से शिवसेना को बचा लेंगे? अब देखते हैं आगे धीरे धीरे महाराष्ट्र की राजनीति में होता क्या है।